बच्चों, कैसे आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। कोशिश करूंगा जो मेन चीज़ें जो आपके बोर्ड में काम आए, प्री बोर्ड में काम आए, वो समझाने की, है ना। पूरे चैप्टर से हमें क्या लेना देना। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार लाइट होती क्या है। भाई, लाइट एक सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? अगर कोई आपसे पूछता है ना व्हाट इज लाइट, तो लाइट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड, हीट, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? ये सभी चीज़ें एनर्जी की एक फॉर्म होती हैं। उसी तरीके से लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है। तो छोटी मोटी चीज़ें तो आप जो ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होंगे पिछली छोटी क्लासेस के अंदर, कि लाइट एक स्ट्रेट फॉर्म में जो है मूव करती है ना। लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम फोटॉन्स बोलते हैं। तो ये एक दो प्रॉपर्टीज़ है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसके अलावा क्या प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे में एक लाइट आती है, लाइट की एक रे आती है, तो तीन काम होते हैं। पहला, ये टकरा के उसी सेम मीडियम में मुड़ जाती है ना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। ध्यान से समझना, रिफ्लेक्शन। ठीक है। और कुछ लाइट जो है वो पार हो जाती है अंदर, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। और अल्टीमेटली बाहर निकल आती है, ये भी रिफ्रैक्शन का पार्ट है। ठीक है। और लेकिन कुछ लाइट जो है अंदर स्टोर भी हो जाती है, उसे बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो जो भी लाइट गिरती है वो तीन फॉर्म में कन्वर्ट होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हम नहीं पढ़ने वाले, हम सिंपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, वो समझते हैं। ठीक है। दो लॉ हैं यहाँ पर। क्या क्या है देखते हैं। मान लो एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, शाइनिंग सरफेस है, इस पे एक लाइट आई और वो कुछ इस तरीके से मुड़ गई, तो इसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, जो आ रही है। और जो रिफ्लेक्ट हो गई उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। बीच में एक हम क्या बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल पर, जो सरफेस के 90 डिग्री एंगल पर है, एक डॉटेड लाइन बनाते हैं जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं। ये कोई रे वगैरह नहीं है। ठीक है। अब क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल होता है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल होता है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। इस आई को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर को क्या बोलते हैं? आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दो प्रॉपर्टी जो होने वाली है वो ये है कि जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल आर होता है, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों की तीनों सेम प्लेन में होती है। क्या होती है? सेम प्लेन में होती है। मतलब अगर मैं एक सरफेस बनाऊंगा, ऐसे, वैसे तो 3D होता है ना, ये होता है एक्स वाई जेड। तो समझना, अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई सरफेस में है तो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में ही आएंगी, वो जेड प्लेन में कहीं पर भी एंटर नहीं करने वाली। ठीक है। वो क्या रहेगी? इसी बाउंड्री में रहेगी। समझ गए? अगर इंसिडेंट लाइट आपकी वाई और जेड प्लेन में है तो ये दोनों भी वाई जेड प्लेन में होंगी, ये एक्स की तरफ आएगी ही नहीं, ये कोई भी रेज। तो ये था हमारा सेकंड लॉ। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर समझने से पहले हम प्लेन मिरर समझते हैं। आपके घरों में जो होते हैं उन्हें प्लेन मिरर्स बोलते हैं। ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बनेगी इमेज। जितनी दूरी होती है ऑब्जेक्ट की उतनी ही हमें इमेज की भी दिखाई देती है प्लेन मिरर में। तो पहला क्या है, u बराबर होता है v। दूसरा, जितनी इसकी हाइट है उतनी हाइट इमेज की भी बनेगी, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर होगी। और क्या प्रॉपर्टी है भैया? तीसरी प्रॉपर्टी है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर यहां पर कोई लड़का अपना राइट हैंड ऊपर उठाता है तो उसकी इमेज कौन सा उठाएगी? लेफ्ट हैंड। तो राइट लेफ्ट दिखाई देता है, लेफ्ट राइट में दिखाई देता है। ठीक है, इसे लेटरल इन्वर्जन। इसलिए जो है एम्बुलेंस पे, एम्बुलेंस जो है वो उल्टा लिखा हुआ होता है। उल्टा लिखने का कारण यह है कि जब भी हम उसे अपनी गाड़ी में देखेंगे साइड के मिरर्स में तो हमें वो सीधा दिखाई देगा, क्योंकि उल्टे का उल्टा सीधा हो जाता है। ठीक है। और क्या पांचवी प्रॉपर्टी है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब है एक्चुअल में हमें दिखाई तो ऐसे देती है जैसे शीशे के पीछे बन रही है, परंतु होती तो वो शीशे के ऊपर ही है ना, तो हमें आभासी होती है, वो लगता है, और लगने वाली चीज को हम वर्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल। और इरेक्ट का मतलब है सीधा। खोपड़ी ऊपर है तो खोपड़ी ऊपर ही दिखाई देगी इमेज की। ऐसा नहीं है खोपड़ी नीचे दिखाई देगी और टांग ऊपर दिखाई देगी, है ना, ऐसा नहीं होता। तो ये पांच प्रॉपर्टी आपकी प्लेन मिरर की होती है। अब बात करते हैं स्पेरिकल मिरर की। तो समझो एक स्पेयर था, उस स्पेयर को दो पार्ट्स में काट दिया।
एक पार्ट आपका कुछ ऐसे दिखाई देगा और दूसरा पार्ट आपका ऐसे दिखाई देगा, है ना। अब क्या है, ये शाइनिंग सरफेस बना देते हैं इनके। अब इधर लड़का खड़ा है, ठीक है, और इधर लड़का खड़ा है। इधर से अगर देखता है तो इसे हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। और इधर से देखने पे अगर अंदर गुफा की तरह दिखाई दे, पेट अंदर की तरफ दिखाई दे, तो उसे बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। इन दोनों को हम स्पेरिकल मिरर्स बोलते हैं। रीजन, ये स्पेयर से बनाए गए हैं। किससे बने हैं ये? स्पेयर से। अब बात करते हैं इनसे जुड़ी कुछ टर्म्स की, तो क्या क्या टर्म्स होती है वो देखते हैं। ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स और ये बन गया हमारा कॉनकेव, ठीक है। मैं इसको बस वो शाइनिंग नहीं कर रहा। एक बीचों बीच पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं पी, और पी का मतलब होता है पोल। क्या होता है पी का मतलब? पोल। यहाँ पर ये बीचों बीच होता है, थोड़ा ऊपर नीचे बन रहा होगा। ए और बी आपका मिरर है, ए और बी आपका मिरर है। ए और बी को बोलते हैं हम कर्वेचर। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। तीसरा, ये एल लाइन है जो बिल्कुल पोल से पास होती है, इसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और क्या चीज़ है भैया? इसका अगर मैं ऐसे पूरा करूं, सपोज करो, है ना, तो इसका एक सेंटर होगा जिसे सी से डिनोट करेंगे। इसका भी एक सेंटर होगा जिसे हम सी से डिनोट करेंगे। इस सी को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस सेंटर और पोल के बीच में बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस एफ को बोलते हैं हम फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। अब ध्यान से समझना, पी और एफ का एक जो डिस्टेंस है ये वाला, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और पी से सी तक का डिस्टेंस कहलाता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस तरीके से ये सारी टर्म्स मैंने जो है आपको डिफाइन कर दी है। वो सारी टर्म्स आपकी कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं रे प्रॉपर्टीज की इनकी। तो रे प्रॉपर्टीज क्या कह रही है वो देखते हैं, एक मिनट। रे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, है ना, एक एक करके बात करते हैं। 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है यहाँ पे। पहले कनकेव की देखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रखा गया है तो उससे आने वाली रेज हमेशा प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल होंगी, और वो हमेशा टकराकर कहाँ से पास होंगी? फोकस से। कहाँ से पास होंगी? फोकस से। पहली प्रॉपर्टी, इन्फिनाइट से आने वाली लाइंस फोकस से पास हो जाएंगी। तो ऐसी कॉन्वेक्स में दिखा देता हूँ। कॉन्वेक्स में थोड़ा डिफरेंट होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका, देखते हैं। मान लो ये आई इन्फिनाइट से, ये आई इन्फिनाइट से। डायरेक्शन जरूर बनानी है। अब देखो ये ऐसे मुड़ेगी कि इसे अगर मैं बैक कर दूँ तो फोकस से पार होगी। सेम ये भी ऐसे, ठीक है। ये हो गया पहला, ये कॉनकेव में हो गया, ये कॉन्वेक्स में हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, ये बनाया कॉनकेव का और ये बनाया हमने कॉन्वेक्स का। अगर कोई लाइन फोकस से जा रही है, कोई फोकस से लाइन जा रही है, तो वो टकराकर पैरेलल हो जाएगी। ये पहले वाले का अपोजिट है। तो फोकस से जा रही है तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे मान लो फोकस है, एक लाइन फोकस से जाने वाली थी, ठीक है, बट टकरा कर क्या हो गई? पैरेलल हो गई। ये केस हो गया सेकंड हमारा, ठीक है। तीसरा तीसरा केस क्या कह रहा है? ये बनाया कॉनकेव, ये बनाया कॉन्वेक्स। अगर कोई लाइन सी से पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो टकराकर वापसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाती है। तो मान लो यहाँ सी था, तो कोई लाइन सी से जाने वाली थी, परंतु टकराकर क्या हो गई? वापसी आ गई, ठीक है, इस तरीके से। चौथा और लास्ट प्रॉपर्टी, अगर कोई लाइन पोल पर गिर रही है और आई एंगल बना रही है, तो वो आई एंगल से ही मुड़ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इसमें आई आई, ठीक है, बराबर होगा इसके अंदर। तो ये 4 प्रॉपर्टीज थी। तो आइए आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर, ठीक है। स्पेरिकल मिरर्स हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, हो गया हो गया हो गया, ठीक है। अब हमें 6 डायग्राम पढ़ने हैं, ठीक है। क्या पढ़ने हैं? 6 डायग्राम पढ़ने हैं और उनके हिसाब से टेबल बनानी है। तो सबसे पहले कॉनकेव में है वो 6, तो एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या रखा? इन्फिनाइट पे रखा ऑब्जेक्ट। कहाँ पे है? इन्फिनाइट पर, ठीक है। तो इन्फिनाइट से आने वाली रेज आपको पता ही है, मान लो ये बहुत बड़ा था, है ना। तो ये सारी कहाँ से पास होंगी बेटा? पढ़ा चुका हूँ मैं, फोकस से पार होंगी। यही तो प्रॉपर्टी थी, डिस्क्यों और डिस्क्यों, ये बन गई, ठीक है। अब ये फोकस से पास, देखो क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपने? ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनाइट पर, ठीक है। और इमेज कहाँ बनी आपकी? इमेज बनी आपकी फोकस पर, ठीक है। साइज कैसा था? साइज है पॉइंट साइज, बिंदी टाइप बना है, यहाँ पे मिली है ना दोनों रेस, तो क्या हो जाएगा? पॉइंट साइज हो जाएगा। और नेचर कैसा है? नेचर की बात करते हैं। नेचर की अगर सामने बनती है तो वो होता है रियल एंड
इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, ठीक है। और रियल का मतलब होता है जिसे हम किसी स्क्रीन पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये पहला डायग्राम था हमारा। अब चलते हैं दूसरे डायग्राम पे, ठीक है। दूसरा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ मैं। तो दूसरे डायग्राम में क्या करा, अब इन्फिनिटी पे ना रख करके आपने थोड़ा सा आगे कर दिया। अब थोड़ा सा आगे रखा तो एक रे गई पैरेलल, और एक रे जो है ये कहाँ से चली जाएगी, ये फोकस से पार चली जाएगी, ठीक है। और एक रे जाएगी सी से, जो सी पर ही टकरा कर वापसी आ जाएगी। समझ रहे हो। अब देखना यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपने, ऑब्जेक्ट रखा आपने सी से थोड़ा सा पहले, मतलब कितना भी पहले रख लो, इन्फिनाइट पे नहीं है। और इमेज कहाँ बन रही है आपकी, इमेज बन रही है आपकी सी और एफ के बीच में, ये बनेगी इमेज, ठीक है। ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, है ना, सी एंड एफ के बिटवीन बनेगी, ठीक है। साइज की बात करूं मैं, साइज कैसा है, छोटा है अभी भी उससे पहले, है ना, स्मॉल साइज है। और नेचर कैसा होगा, नेचर सेम होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड देखो उल्टा बन रहा है ना, एरो ऊपर था, अब एरो कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से बनेगी आपकी इमेज। तो एक बात नोटिस करी होगी आपने, हम थोड़ा सा शीशे के पास आए तो इमेज हमारी थोड़ी सी शीशे से दूर हुई। इसी तरीके से अब अगला कदम क्या है हमारा, पोस्ट सी पर, है ना, सब जगह पर रख रख के देखेंगे हम। अब अगला बनाते हैं सी पर, ये लो। अब ऑब्जेक्ट रख दिया हमने सी पर, लो 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 रख दिया। अब एक लाइन तो गई पैरेलल, जो कहाँ से पास होगी लल्ला, फोकस से। और एक लाइन गई फोकस से, तो वो जाएगी पैरेलल, ठीक है। और ये यहाँ दोनों मिल रही हैं तो यहाँ बन जाएगी आपकी इमेज। ये ए बी ऑब्जेक्ट था तो क्या बन जाएगी, बी डैश ए डैश, ये इमेज बन जाएगी। अब ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट रखा आपने सी पर, थोड़ा और आगे आए तो अब इमेज क्या हो जाएगी, अब थोड़ी पीछे हो जाएगी, तो किसके सी पर ही बनेगी। साइज सेम होता है, जितना ऑब्जेक्ट का था उतना ही। और नेचर फिर से क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट चलते हैं, सी से और आगे बढ़ते हैं, सी और एफ, ठीक है। सी और एफ रख, अब सी पे रखी थी ना पहले, अब सी से अगला स्टॉप आएगा इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में रख देते हैं। पहली लाइन गई पैरेलल, कहाँ से पास होगी बच्चा, फोकस से, ठीक है। दूसरी गई फोकस से, और कहाँ जाके बनेगी, ऐसे कुछ। तो यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी, ये ए बी था और ये हो जाएगा बी डैश ए डैश। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपने, ऑब्जेक्ट रखा सी एंड एफ के बिटवीन। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी आपकी कहाँ पर, बियॉन्ड सी, सी से पीछे, और पीछे हो गई। अब साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्या हो गया, लार्ज हो गया, ठीक है। और नेचर अभी भी वही चल रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। दो और बच रहे, चार डायग्राम हो गए, पांचवा डायग्राम। अब कहाँ रख दी, अब और आगे आगे, पहले सी और एफ के बीच में रखा, अब एफ पे रखते हैं। एफ पे रखेंगे तो पहली गई पैरेलल, जो एफ से पास हो जाएगी, ठीक है। दूसरी दूसरी जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एक्चुअली में ये जाएगी ऐसे और टकरा कर वापसी आ जाएगी, ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हो कि आई पे गई और आर पे मुड़ गई, ठीक है। ये जाकर कहाँ मिलेंगे आपके, ये मिलेंगे इन्फिनाइट पर। कहाँ जाकर मिलेंगे ये, इन्फिनाइट पर। कोई भी रे बना सकता हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारी रेज आती है। तो अब देखो ऑब्जेक्ट रखा आपने एफ पे, तो इमेज कहाँ बन रही है आपकी, इन्फिनाइट पर। साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा भैया, एनलार्ज, सुपर एनलार्ज, है ना, ठीक है। हाईली एनलार्ज लिख दो, हाई एनलार्ज। और नेचर वही है अभी भी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखो उल्टा हो रहा है, हमने इन्फिनाइट पे रखा था तो फोकस पे बनती थी इमेज, अब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो इन्फिनाइट पे, और पीछे हो गया। अब लास्ट है जो स्पेशल केस है थोड़ा सा, वो देखते क्या आएगा। अब ये ऐसे चला गया, ठीक है। अब ये मान लो फोकस और ये मान लो सी। अब कहाँ रखेंगे, फोकस से आगे रखेंगे, ठीक है। अब देखो पहली रेज तो जानी थी फोकस से, अब वो तो जा नहीं सकती, तो कौन सी रेज जाएगी, अब सबसे पहले जाएगी सी वाली, ठीक है। और एक जाएगी ऐसे, जो यहाँ पोल पे जाएगी और मुड़ जाएगी। ये दोनों तो कभी मिलने वाली नहीं है क्योंकि गैप बढ़ता जा रहा है ना। तो इनको हम पीछे, वर्चुअली पीछे इमेज बनेगी, तो पीछे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब थोड़ा सा ट्विस्ट होएगा इसके अंदर, ऑब्जेक्ट रखा आपने एफ एंड पी के बिटवीन में, ठीक है। अब इमेज, इमेज कहाँ आएगी बच्चा, इमेज आएगी बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है। अब साइज कैसा होगा, साइज तो, अबे पेंसिल में क्या हुआ, हाँ एक मिनट, कुछ चिपक गया पेंसिल पे, हाँ। साइज जो है, साइज हो जाएगा आपका, अरे पेंसिल में क्या हुआ यार, साइज क्या हो जाएगा, साइज अभी भी एनलार्ज है, ठीक है। पेंसिल में पता नहीं कुछ हो गया है, तो फिलहाल के लिए वैसे ही बोल देता हूँ, साइज में हो गया एनलार्ज, ठीक है। और अब नेचर कैसा होगा, अब नेचर बदल जाएगा भैया, नेचर हो जाएगा, नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट,
वो दिक्कत हो रही है यार। तो साइज एनलार्ज है हमारे पास, और नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब नेचर बदल जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा ना पानी लग रहा था, उस वजह से हो गया यहाँ पर। वर्चुअल का मतलब है ये रियल में नहीं है, हमें लग रहा है मिरर के पीछे, लेकिन मिरर के पीछे तो बन ही नहीं सकती। और इरेक्ट का मतलब है सीधी है। अब देखो ना, अभी तक उल्टी आ रही थी, अब सीधी हो गई। तो ये 6 डायग्राम थे कॉनकेव के। अब ऐसे कॉन्वेक्स के पढ़ने हैं, टेंशन ना लो, 6 नहीं है, 2 ही हैं बस, है ना। तो क्या करना है, क्योंकि इसके एफ और सी तो मिरर के अंदर होते हैं, तो दैट्स वाई हम 2 ही कंडीशन रख सकते हैं। पहली कि इन्फिनाइट पर रखो ऑब्जेक्ट को, तो इन्फिनाइट पर रखोगे तो आपकी कहाँ से पास होएगी, वो फोकस से पास होएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रखा आपने इन्फिनिटी पर, और इमेज बनी आपकी फोकस पे, जैसा कि उसमें भी सेम था, है ना। अब बात करते हैं साइज की। तो साइज का तो बहुत छोटा है, डिमिनिश लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, डिमिनिश, मतलब पॉइंट साइज है ना, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। और नेचर की बात करूँ तो पीछे बन रही है मिरर के, तो इसे बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने इन्फिनाइट में ना रखकर कहीं पर भी रख दिया बीच में, है ना, ज़्यादा दूर नहीं। तो पहली लाइन जाएगी जो आपकी ऐसे मुड़ेगी, जिसे फोकस से जाना चाहिए, और दूसरी लाइन ऐसे जाएगी जो सी से जानी थी, और वापसी टकरा कर वापसी आ जाएगी। तो ये पॉइंट ऑफ क्लैश हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगी हमारी इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, बिफोर मिरर लिख सकते हो, बिफोर मिरर, मिरर के सामने रखा, ठीक है। और इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी आपकी किसके बीच में, इमेज बनेगी आपकी पी और एफ के बीच में, ठीक है। साइज तो अभी भी छोटा है, डिमिनिश है, स्मॉल साइज, है ना। पॉइंट साइज नहीं, बस थोड़ा सा बड़ा है। और नेचर कैसा होगा, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट आता है, कॉनकेव में दोनों होते हैं, है ना। मोस्टली रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन लास्ट वाले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इनके यूजेस की। तो कनकेव मिरर कहाँ यूज़ होता है, टॉर्च में, लालटेन सर्च लाइट वगैरह में, जो गाड़ियों की आगे की हेडलाइट होती है उसमें, शेविंग मिरर में, ताकि हमारे फेस की बड़ी बड़ी इमेज दिखाई दे, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं आपके दांत को देखने के लिए, और सोलर कुकर, फर्नेसिस, इनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। बात करें कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स मिरर आपका गाड़ियों के साइडों में इस्तेमाल होता है। जैसे गाड़ी है ना, यहाँ लगे होते हैं ना साइडों में मिरर, उसमें इस्तेमाल होता है, ताकि हमें पीछे वाली गाड़ी सीधी दिखाई दे, और एरिया भी हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। दूसरा, शॉपिंग मॉल्स वगैरह के अंदर ना कॉर्नर पे लगाए जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जिससे कि यहाँ का सारा व्यूज़ मैनेजर को दिखाई दे जाए, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो